इस पूरे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि जब किसी के आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस हो जाता है और वहीं बात किसी विद्यार्थी की हो, तब वो समस्या कहीं भयानक मालूम होती है। लेकिन बिना उस आधार कार्ड में जन्मतिथि सही के आप काफ़ी परेशान रहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि मेहनत करते रहिए, फल कभी ना कभी तो अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को आधार लिमिट क्रॉस संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कौन हूं? तो मैं एक ऐसा इंसान जो आधार लिमिट क्रॉस से ग्रसित रहा। फाइनली कुछ दिन पहले ही मेरा आधार कार्ड बन चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूं। मेरा परिचय, मेरा नाम दिलीप और मैं विद्यार्थी हूं और मैं अभी इसमें बीटेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले, और मेरा घर मिर्ज़ापुर है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आधार जब लिमिट क्रॉस होता है तो हमारे साथ क्या हो रहा होता है और हमें इस दौरान करना क्या चाहिए, और मेरा आधार लिमिट क्रॉस था तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी और मेरा वो कैसे ठीक हुआ। मैं अपनी पूरी जर्नी को इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि जब आधार लिमिट क्रॉस हुआ रहता है तो हमें कैसा महसूस हो रहा होता है उसमें कि अब क्या होगा, मेरा लिमिट क्रॉस हो गया। और सभी लोग ये बोल भी रहे होते हैं कि जिसका लिमिट क्रॉस रहता है उसका आधार कार्ड नहीं सुधरता है। और तब हमको ऐसा एहसास होता है कि क्योंकि हमें इंडिया में रहने के लिए आधार कार्ड एक ऐसा मैंडेटरी है कि अगर आधार नहीं तो आप इंसान ही नहीं हैं। तो जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपका आधार कार्ड रहना ही चाहिए ऐसा। और देखिए, जो ये दुकान लगा करके बैठे रहते हैं, जो चौराहा पर आप देखते हैं, जहाँ पर जाते हैं उसमें लिखा रहता है आधार संशोधन यहाँ पर कराया जाता है। जनरली वो उनको भी कम्प्लीटली जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब आधार कार्ड लिमिट क्रॉस हुआ बच्चा उनके पास जाता है तो वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड लिमिट क्रॉस जो बन ही नहीं रहा है। वहाँ पर बोल देंगे कि जो रीजनल ऑफिस है वहाँ से ही बंद है, जबकि ऐसा नहीं होता। बोलते हैं कि उनका सीजन अभी नहीं चल रहा है, जो लिमिट क्रॉस सुधर रहा होता है। और उन्हीं के कारण न जाने हम कितनी बार मतलब कि रोए हुए हैं कि अरे अब तो लिमिट क्रॉस मेरा तो सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं पर मेरा भरोसा था कि अरे है तो मेरा सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, वो बार बार यही बोलते कि नहीं सुधरेगा। फिर मैं किनका भरोसा करूं? तो ऐसा लगता है कि अरे अब तो मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है और मेरा लिमिट क्रॉस हो गया, अलग चल रहा है जो भी डिसबैलेंस हुआ उसमें, और मेरी जो ऑथेंटिक है जो मुझे चाहिए वो तो आएगा ही नहीं कभी। इसका मतलब हुआ कि मेरा आधार कार्ड, तो आधार के नाम से नफरत हो जाती है जिसका लिमिट क्रॉस हुआ रहता है। कि मतलब आधार के नाम से ही चिढ़ होती है उनको कि अरे आधार कार्ड सुनते ही मतलब लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरे साथ क्या हुआ। अब मुझे जानकारी उतना था नहीं, ना मेरे घर वालों को ना किसी को, कि मतलब कि ऐसा होता भी क्या है। जैसे कि मैं पढ़ रहा ही था और जैसे मैं 9th क्लास में गया तो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था, तो लगा कि घर वालों को इनको CHS का फॉर्म डलाते हैं। तो CHS का फॉर्म डालने के लिए मेरी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि कुछ जैसे कि कुछ महीने थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। तो जैसे गांव के एक लोग थे, वो ऐसा काम कराते थे कि जैसे किसी का वो DOB बनवा देते थे, कैसे कुछ कम पैसे लेकर के वगैरह करके होते हैं, सभी जगह ऐसे होते हैं कि क्या करता है कि फेक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि अब उस समय उतना मैं जानकार था ही नहीं कि मतलब कि कुछ मैं अपने से कुछ कर पाता कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने कुछ पैसे लिए और मेरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। अब वहीं से मेरा मतलब कि जर्नी मतलब गड़बड़ होते ही चली गई। अब उन्होंने मेरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया और मेरा आधार कार्ड पहली बार ही जन्मतिथि वहीं पर सुधर गई। अब देखिए, वहीं से मेरा मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जीवन की बर्बादी, मुझे तो यही लग रहा था अभी कुछ दिनों पहले ही कि मतलब मेरे जीवन की बर्बादी तो वहीं से शुरू हो गई कि अब ये तो बंदा कुछ करेगा ही नहीं, ये गया काम से। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो मतलब कि बहुत कुछ होता है। अभी जिनका ख़राब होगा उनको लग रहा होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब कि होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कमी तो वही थी जो कंप्लीट हुई है अभी। तो
मेरा क्या हुआ कि उन्होंने मतलब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया और मेरा वो सुधर भी गया। अब देखिए मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो सुधर गया, लेकिन मेरी जो 8th से 9th में जब मैं गया तो मेरे स्कूल वाले वही बर्थ सर्टिफिकेट वही डेट ऑफ बर्थ डाल कर दिए जो मैं स्कूल में पढ़ रहा था। तो अब क्या हुआ कि मेरा दोनों मिसमैच हो गया। अब मेरा 10th का जब रिजल्ट आया तो उसमें दूसरा मार्कशीट उसमें दूसरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था और जो मेरा आधार कार्ड था उसमें दूसरा था। अब मैं क्या किया, चलिए क्या करते हैं उनको मतलब सुधरवाते हैं भाई। मेरा डिसबैलेंस था, 11th में गया एडमिशन कराने तो टीचर बोले कि इसको पहले सही करा के लाओ फिर उसके बाद एडमिशन लेते हैं सरकारी स्कूल में। अब मैं 10th में सरकारी में पढ़ा था, अब मैं 11th में भी मैं सरकारी में ही जा रहा था और सरकारी में होता है कि तो दोनों मैच नहीं करते एडमिशन नहीं लेंगे। अब मैं गया वहाँ पे कि भैया मेरा ये मतलब कि आधार कार्ड है इसको आप सुधरवा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा पहली बार है तो वो कर दिए, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन बीता मेरा आया कि आपका जो है कि ये कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि आपने इसका लिमिट क्रॉस कर दिया है। अब तो मेरा वहीं से मतलब कि लगा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे जीवन में कुछ नया ही हो गया भाई। अब देखिए कि वहीं से मेरा जर्नी आधार कार्ड का शुरू है अभी तक। अब अभी कुछ दिनों पहले तक ही शुरू था कि वो वहाँ से मेरा सही नहीं हुआ, मेरा सरकारी स्कूल में नाम नहीं लिखा पाया और मैं वहाँ से फिर वापस आया घर कि मेरा सरकारी स्कूल में नाम नहीं लिखा पाया क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ सही मिसमैच था। अब क्या हुआ कि मैं गया प्राइवेट में लिखाने, प्राइवेट में तो जनरली लिख देते हैं, तो मैं क्या किया कि मैं 11th से तब जा कर के मैं प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा, वरना मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ता लेकिन वहाँ पे नाम नहीं लिखा पाया। अब देखिए कि अब वहाँ पर मैं 11th पढ़ा और 12th पढ़ा। अब क्या हुआ कि घर वाले भी यही सोच रहे थे कि बच्चा तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि इसका तो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, और सभी लोग बता रहे थे क्योंकि मैं लगभग 7-8 जगहों पर मैं गया कि अब मेरा आधार कार्ड सही हो जाएगा। कोई कहीं भी बोलता करे यहाँ आधार कार्ड लिमिट क्रॉस सुधर रहा है, मैं वहाँ जाता 1500-1600 रुपये लगते कि जनरली कोई 1000 रुपये ले लेता, कोई 2000 रुपये ले लेता। जैसे मैं अपने मिर्ज़ापुर से हूँ तो मैं भदोही गया था तो वहाँ पर भी 2800 रुपये लिए थे, आने जाने का खर्च मिला करके कुल हो गया। जनरली वहाँ भी मेरा सही नहीं हुआ। फिर मैं वैसे ऐसे मैं कई जगह पर गया कि जहाँ कोई बोल देता अगर यहाँ आधार कार्ड लिमिट क्रॉस बन रहा है, वहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, मैं वहाँ हर जगह मतलब कि चला जाता, कहीं पर भी चला जाता कि कम से कम तो ला तो जाए सही, लेकिन मेरा वहाँ पर भी सही नहीं हुआ। अब जैसे कि अब मैं 12th में था, अब मैं 12th का बोर्ड देने वाला था तो मुझे लगा कि अभी इसमें मिसमैच है तो शायद पेपर भी नहीं देने देंगे, लेकिन पेपर तो देने दिए क्योंकि वो पेपर में मतलब मिसमैच था तो बोले सुधरवा लेना इसको। तो हम बोले हाँ ठीक है हम सुधरवा लेंगे, अभी अब पेपर दे लेते हैं उसके बाद सुधरवा लेंगे। वहाँ पर पेपर देने दिए। अब क्या हुआ कि जैसे कि मेरा जैसे कि 12th का मार्कशीट आया तो उसमें भी मतलब वही था। अब मैं गया क्या कि अब भाई गांव का लड़का क्या ही करेगा, अब मैं गया बीए में एडमिशन कराने। अब सुनिए वो सरकारी बीए था, ठीक है, वहाँ पे मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ। हाँ तो अब क्या हुआ कि जो वो मेरे जो गांव के थे उन्होंने मुझे जेई का तैयारी करने के लिए बनारस भेज दिए। अब मैं गया बनारस में कोचिंग में जेई का तैयारी करने के लिए। मुझे लगा कि चलते हैं जेई का तैयारी करते हैं, साल भर तो कहीं एडमिशन होगा नहीं, साल भर तो कम से कम पढ़ेंगे वहाँ पे, और जब एडमिशन का बारी कराने का पारी आएगा तो फिर देखा जाएगा। देखिए मैं मतलब कि घर से इतना पैसा भी लग रहा था और मेरा आधार कार्ड भी नहीं सही है, फिर भी मैं गया जेई का तैयारी करने के लिए कि चलो अच्छा स्कोर आएगा तो शायद कोई मदद कर दे कि भाई पढ़ने में ब्राइट लड़का अच्छा लड़का है तो मतलब शायद कोई मदद कर दे कि पढ़ने में ठीक है तो इसका आधार कार्ड सुधारा जाए, मतलब उसके शायद कोई मदद कर दे। अब क्या हुआ कि मैं जेई का मतलब देखिए 1 साल पूरा यही मेरे मन में लगा रहा कि पता नहीं आधार कार्ड मेरा सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। जैसे कई एक आध दिन तो ऐसे ही सोचने में निकल जाते कि पता नहीं मेरा आधार कार्ड सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, मान लेते हैं निकल भी जाएगा तो आधार कार्ड सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। इसी सस्पेंशन में मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी मैं पूरे साल अपना मेहनत से मैं एग्ज़ाम दिया। फिर जेई का रिज़ल्ट आया तो मतलब कि ठीक था। फिर उसके बाद में मैं एडवांस का भी पेपर दिया। फिर मैं बनारस से घर आया। अब देखिए मैं बनारस में ही एक बार मैं गया, वहाँ पर लहर तारा चौराहा है, वहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड सुधरवाया क्योंकि वहाँ पे आधार केंद्र है। तो वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर लिमिट क्रॉस भी सुधरता है तो वहाँ पर अलग से लाइन लगती है लिमिट क्रॉस वालों की। तो मैं वहाँ पर अपना आधार कार्ड लिमिट क्रॉस सुधरवाया। उन्होंने वहाँ पर दिया भी था
कि आप अगर रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं तो आप ऐसे ऐसे इसको मेल कर दीजिए। मैं घर आया, वहाँ से लहरतरा चौराहा से सीधा घर, और घर आ कर के मैं अपना वहीं पे एक गया केंद्र पे, वहाँ पर जा कर के उसको मेल करा दिया। उस मेल में मतलब यही रिप्लाई आता कि आप जो डॉक्यूमेंट पहले उपयोग और उस डॉक्यूमेंट में मैं DOB सर्टिफिकेट अब ओरिजिनल बनवा लिया था, जो कि SDM के मतलब कि सिग्नेचर से ब्लॉक से बना हुआ था। अब मेरा पहले भी बन चुका है जो कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट है। अब मैं एक और बनवा लिया जो कि ओरिजिनल है, और उस पर इस QR कोड स्कैन करने पर आता भी है। तभी जा कर के वहाँ पर दोबारा सुधारे, वरना वो सुधारते तभी जब वो स्कैन हो रहा होता था। अब क्या हुआ कि मेरा दोबारा वहाँ पर से रिप्लाई मेल में मेरे यही आया कि आप वो नया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मत दीजिए, बल्कि उसी को करेक्शन कराइए। अब मुझे लगा कि यार मेरे पास वो बर्थ सर्टिफिकेट था, अब मुझे लगा कि वो चालू कहाँ से हुआ है, जारी कहाँ से हुआ है। अब मैं गया जहाँ से जारी हुआ था, मेरा जिला अस्पताल था, जिला अस्पताल पर मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं देखा कि उस नंबर से मेरा वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मेरे नाम का था ही नहीं, वो किसी और के नाम से था। मैं वहाँ से गया, फिर कैसे कैसे करके वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट मैं निकलवा लिया जो किसी और का था। मैं वो और अपना दोनों का फिर से मेल किया कि भाई चलो मेल करते हैं, क्योंकि इस नाम से तो मेरा है ही नहीं, और मेरे जिस नाम से है मैंने ये मेल किया हुआ है। तो अब देखिए फिर से वही रिप्लाई आया कि प्लीज़ आप इसको करेक्शन करा लीजिए, बस यही मेल में वापस आता। लगभग 7-8 बार तो मैंने मेल किया ही होऊंगा, ऐसे ऐसे करके मेल में यही रिप्लाई आता। फिर मैं YouTube पर वीडियो सर्च करने लगा कि ये है तो मैं कैसे कराऊं, ये है तो मैं कैसे कराऊं, आखिर मेरा कैसे होगा। तो फिर मिले एक गोपी भैया, फिर उन्होंने मतलब कि बताया हुआ था कि एक किसी औरत का था, जिन्होंने मतलब कि ऐसे ही करके तो उन्होंने रीजनल ऑफिस में ये जो एप्लीकेशन लेटर था वो रीजनल ऑफिस जाकर के जमा किया था, और उन्होंने इसका मुझसे 199 रुपये चार्ज भी किया था। उन्होंने एक एप्लीकेशन लेटर दिया कि आप एप्लीकेशन में लिख दीजिए कि मेरा जो है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ही लिखना था कि मेरा जो है कि वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल वाला मेरा ये है। तो बस यही एप्लीकेशन में लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे 199 रुपये का चार्ज किया। तो अब यूट्यूब पर मुझसे मिले गोपी भैया, जिन्होंने एप्लीकेशन का 199 रुपये चार्ज किया, और फिर मैं इनसे दोबारा फ़ोन लगा करके कहा कि 199 रुपये आपने ले लिया और केवल एक एप्लीकेशन ही दिए, तो ज़्यादा नहीं ले लिए। फिर मैं सोचा कि सभी इतना लूट पाट ही रहे हैं तो इनको भी दे ही देते हैं, छोड़ो जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन जो इन्होंने बताया था वैसा लिखा, और फिर वही सारे डॉक्यूमेंट्स, एनरोलमेंट लेटर, जो स्लिप आई थी अपडेशन स्लिप, और एप्लीकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट को मैंने मेल कर दिया। और मेल करते ही 2 या 3 दिन के भीतर लगभग, और वही मेल आता है कि आप कुछ समय तक वेट करिए और आपकी कार्रवाई की जा रही है। और फिर उस देखो 14 मई तक मैंने अपलोड किया था, और फिर उसके बाद 11 सितंबर को मेरा आधार कार्ड बन करके आ गया है, 11 सितंबर को। और तब तक मैं अपने कॉलेज में आ चुका था, काउंसलिंग हो चुकी थी, और 13 सितंबर को मेरा एनरोलमेंट फॉर्म भरा जाना था, जिसमें कि कॉलेज में एडमिशन करने के लिए वहाँ पे होता है कि आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है और फॉर्म भरा जाता है। और यही है कि मतलब आधार कार्ड सही नहीं हुआ होता 13 सितंबर तक, तो शायद आगे पता नहीं क्या होता, लेकिन तो 2 दिन पहले ही मेरा आधार कार्ड बन जाता है। और बस यही है कि आप अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए कि आप सही हैं। तो देर हो सकता है, मगर आप
आपके साथ अन्याय नहीं होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप सही हैं। आप मेहनत करिए, भरोसा रखिए खुद पर, आप कहीं न कहीं और से सफल होंगे। और यही सोच के साथ मैं भी लगा रहा कि मेहनत करते हैं, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि मेहनत का मेरे फल नहीं मिलेगा। फाइनली हो भी गया। अगर मैं अफ़सोस के साथ मतलब कि कईयों के आधार कार्ड सही भी होते हैं फिर भी वो नहीं करते, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा नहीं भी सही था। तो बस यही एक सोच था कि अपने हाथ में क्या है, मेहनत करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा बस, और कुछ नहीं। अपने आप पर भरोसा रखिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो गोपी भैया को तो आप वैसे ही सपोर्ट करते हैं और करते रहिए। जय हिंद। अगर आपने दिलीप की तरह अपने आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि संशोधन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया था, तब हम बता दें आपको कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हम आपका 1000, 1500, 2000, 3000 लेकर के उसका कैंसलेशन लेटर बना करके दे देंगे, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या आम व्यक्ति या फिर कोई पड़ोस का व्यक्ति, तो वो सरासर आपसे गलत कह रहा है और वो आपको केवल लूटना चाह रहा है और आपके साथ स्कैम करना चाहता है। हम आपको बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का किसी भी कीमत पर कोई भी कैंसिलेशन स्लिप बना करके नहीं दे सकता है, क्योंकि जो चीज़ जारी ही नहीं हुई है वो कैंसिल ही नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर। इसका एक ही तरीका है और वो है एप्लीकेशन का। अगर आप उस फेक बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का फॉर्मेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि दिलीप कुमार ने उपयोग किया था, तब आप हमें व्हाट्सएप पर FAKE फेक टाइप करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैसेज कीजिए, जिसके बाद आपको मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको हमारी टीम के द्वारा फेक बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्मेट का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको उसे कहाँ भेजना होता है और किस तरह क्या करना होगा और साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगते हैं। उसकी पूरी जानकारी आपको हमारी टीम के द्वारा मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन का पीडीएफ लेने के लिए, विस्तृत में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें हमने पूरी जानकारी दे रखी है, किस तरह आपको क्या करना होगा और कैसे हमसे वो पीडीएफ मिलेगा।